हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द हाउस ऑफ मोटो एक्स, जो कि हमारे ऋतिक जिनका आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी सेम हैंडल है विच इज़ मोटो एक्स। उनका ये परफ्यूम है लिमेल लेप नहीं नॉट लिमेल, आई थिंक अल्फा मेल लेपफा इसका नाम है, विच इज़ अ क्लोन ऑफ लमेल लेपफा। मुझे नहीं पता इफ दिस इज अ क्लोन और नॉट, बिकॉज मैंने लमेल लेपफा ट्राई नहीं किया है। आई डोंट नो कि उसका सेंट प्रोफाइल एग्जैक्टली कैसा स्मेल करता है, बट मेरे पास इस हाउस की आई कैन से बहुत सारी परफ्यूम्स है, फिर भी दिस इज द वन जिसको मैंने चूज किया पहला रिव्यू बनाने के लिए। ये एक 30 ml की बॉटल है, यू कैन सी मैंने इतनी यूज कर ली है। ठीक है, लग रहा होगा कम है, नहीं अब देखो, हाँ इतनी यूज मैंने कर ली है। तो करीब 30 में से 10-12 ml में यूज़ कर चुका हूँ, विच इज़ गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या इसकी लॉन्जेविटी है, क्या इसकी प्रोजेक्शन है, इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आई थिंक द सेंट प्रोफाइल। ऑल्सो मैंने इस हाउस को इसलिए चूज़ किया बात करने के लिए बिकॉज यार मैं बहुत जगह देख रहा था, पीपल आर नाउ राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन कि हमें जानना है कि भाई ऋतिक भाई क्या बना रहे हैं। सी, मैं ऋतिक भाई के मीटअप्स पे भी गया हूँ, मैं फिलहाल 2 मीटअप्स पे जा चुका हूँ। सो आई हैव अ पर्सनल कनेक्ट विद हिम, बट विद दैट बीइंग सेड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इस रिव्यू को किसी भी वे में बायस्ड रखने वाला हूँ। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा उनके साथ पर्सनल कनेक्शन क्या है, भाई जैसा है। लेकिन विद दैट बीइंग सेड मुझे ऐसी बहुत फ्रेग्रेंसेज है जो पसंद नहीं भी आई है उनकी, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये वाली मुझे क्योंकि पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में पहले बात करें। तो बिल्कुल भी बायस्ड रिव्यू नहीं है, ये मान के बिल्कुल मत चलना। वट एवर आई एम गोइंग टू से इज द ट्रूथ अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, कुछ हद तक एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, लेकिन बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। तो जब ये फ्रेग्रेंस शुरू होती है, आई हैव इट हियर, बट जब ये फ्रेग्रेंस शुरू होती है ना, एक बार इसका स्प्रे देख लो। वैसे तो प्रेशराइज था, बट थोड़ा आई डोंट नो अजीब से स्मेल कर रहा है। एनीवे, अल्कोहल ब्लास्ट एज सच आपको नहीं मिलता है, काफ़ी हद तक स्मूथ फ्रेग्रेंस है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। बट व्हेन यू स्टार्ट इट, 2 प्रोमिनेंट नोट्स आपको इसमें याद रखने हैं। वन इज कार्डेमम विच इज इलायची, सेकेंड इज वनीला। ठीक है, जब ये शुरू होगा ना, तो ऐसा मान के चलो एक बॉल है, बहुत ही थिक बॉल है वनीला की। ठीक है, अब ये वनीला कैसा है, हल्का सा सिल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा सिल्की, वेरी पाउडरी, वेरी थिक। ठीक है, थिक पाउडरी सिल्की सा वनीला, उसकी एक ऐसे बॉल है। इस बॉल के अंदर पता है क्या है, इमेजिन करो कि कार्डमम यानी जो इलायची है उसके 2 फेज होते हैं। इलायची को आप 2 तरीके से सूंघ सकते हो। एक है कि इलायची के अंदर जो बीज होते हैं, जब आप उन बीजों को खुशबू करते हो, मान लो उनको क्रश किया आपने, खुशबू किया, उनकी खुशबू आएगी जैसे स्पाइसी कार्डमम है। ठीक है, फ्रेश स्पाइसी कार्डमम की स्मेल होती है। ऑन दी अदर हैंड जो उसका खाली छिलका होता है, उसकी स्मेल होती है खुश्क यानी ड्राई कार्डमम की स्मेल। पाउडरी होती है, जो उसका बाहर का छिलका होता है वो पाउडरी ड्राई खुशबू होती है कार्डमम की ही। तो दोनों में अलग अलग खुशबुएं आपको मिलती हैं। इन दोनों को कंबाइन कर लो तो इन दोनों का ही एक मिक्सचर मिलता है, बट मोर अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो तो इट्स मोर ओवर अ स्पाइसी स्मेल ओनली। यहाँ पे आपको जो मिलता है वो है उसके छिलके की स्मेल, जो कार्डमम का छिलका होता है उसकी स्मेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, विच इज ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर खुशबू लगती है। मेरे पास मेरे ख्याल में 40-50 परफ्यूम्स हैं, फिर भी मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इस खुशबू ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। तो ये इसका फर्स्ट फेज है कि आपको वनीला की थिक बॉल मिल रही है, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक कार्डमम बंधा हुआ मिल रहा है उसके साथ। यस, वेरी प्रोमिनेंटली, वेरी प्रोमिनेंट। नाउ व्हाट हैपन्स, इसका जो फर्स्ट फेज है ये भी काफ़ी देर चलता है, मेरे ख्याल में आधा घंटा 1 घंटे के करीब इसका ये फर्स्ट फेज ही चलता है। इसके बाद जो शुरू होता है दैट इज द सेकेंड फेज। यहाँ पे जो नोट्स मेंशन्ड है वो है टॉप नोट्स में कार्डमम एंड माइल्ड वनीला, जो कि मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे वनीला डोमिनेट करता है और उसके बाद आपका कार्डमम जो है वो उसके अंदर बंधा हुआ है, क्योंकि ये वनीला इतना थिक है कि ये ओवर पावर करता है आपके कार्डमम को। सेकेंड में लिखा है लेवेंडर एंड आयरिस। बहुत प्रोमिनेंटली आप ना तो लेवेंडर पकड़ पाएंगे इसमें, ना ही आयरिस पकड़ पाएंगे। तो
ऑब्वियसली परफ्यूम्स में बहुत नोट्स लिखे होते हैं, हो सकता है डले भी हों, बट हर नोट पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ जो आप इजीली पकड़ पाएँ। थर्ड में लिखा है वनीला, अगेन ओरिएंटल नोट्स एंड वुड्जी नोट्स। मैं अब इसके सेकेंड फेज को एक बार अवॉइड करता हूँ बिकॉज वो आप नहीं पहचान पाएंगे। इन माई ओपिनियन इसके 2 फेज हैं। पहला फेज इज डोमिनेंट वनीला देन कार्डमम, द सेकेंड फेज चेंजेस टू अ डोमिनेंट कार्डमम एंड देन अ माइल्ड वनीला। क्या बेहतरीन तरीके से खुशबू अपने को चेंज करती है। तो सेकंड फेज में अब आप मान लो कि एक्चुअल में आपका जो इलायची का पॉड होता है, जो इलायची जैसी दिखती है ना वो इस तरीके की, वही है, उसके अंदर कहीं वनीला छुपा हुआ है। बट ये जो वनीला है ये सिल्की नहीं है, ये पाउडरी वनीला है, ठीक है, और कंपैरेटिवली माइल्ड है, अभी उतना भारी नहीं रहा है। लेकिन अब जो भारी खुशबू है वो कंपैरेटिवली आपको उस कार्डमम के छिलके की आएगी। बहुत ही सुंदर खुशबू, बहुत आला दर्जे की खुशबू। आई थिंक ये 30 ml है, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मेरे ख्याल में 700 रुपये के करीब होगा इसका 30 ml। इन माई रिकमेंडेशन अगर ट्राई करना है पहले 30 ml ही लेना, इनके काफ़ी 30 ml के आते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप ऋतिक भाई से बात करोगे वो आपको 8 ml वाली पैकेजेस भी प्रोवाइड कर देंगे, जो भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा शॉक करती है। इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ उससे 6 फीट दूर मैंने सुबह मॉर्निंग में इसको, मेरे ख्याल में करीब, अभी क्या टाइम हो रहा है यार, 2 बज गए, मैंने इसको करीब 11 बजे मेरे ख्याल में यहाँ स्प्रे किया था, 10:30-11 बजे के करीब। अपने से 6 फीट दूर मैंने इसको स्प्रे किया था। मुझे अभी तो छोड़ो, जब ये तो अब मैंने स्प्रे कर दिया तो अब इसकी खुशबू फैल गई है, बट उससे पहले भी मुझे यहाँ तक इसकी स्मेल आ रही थी। यानी ये करीब 3-3.5-4 घंटे तक पुश कर लेगा अपनी प्रोजेक्शन को। शानदार प्रोजेक्शन। आई थिंक इसका ऑयल कंटेंट भी अराउंड 40% होता है, 30-40% जो ऋतिक भाई मुझे कहते हैं। देखो यहाँ पे भी फुल ऑन ऑयल है, पता नहीं वो लाइट की वजह से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट है ऑयल, कंपैरिजन में समझ आ जाएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लॉन्जिविटी भरपूर है इसकी। आपने अगर कपड़े पे लगा लिया ना, आपका ये दिन भर निकाल देगा कपड़े के ऊपर, आपको हल्की हल्की विफ आती ही रहेगी। मुझे याद है जब मैंने इसको पहली बार अप्लाई किया था, मैंने अपने यहाँ पे पिलो पे अप्लाई किया था और उसके बाद मैं सो गया था, तो मुझे रात भर इसकी विफ आई, सुबह उठा तो सुबह भी इसकी विफ आई। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको रखे हुए मेरे पास करीब 1.5 महीना नहीं, 1.5 से 2 महीना हो गया होगा मेरे पास रखे हुए, तो ये काफ़ी मैच्योर भी हुआ है। ऑब्वियसली ऋतिक भाई इसको मैसरेट इतना प्रोडक्शन में नहीं होने दे सकते, बिकॉज वो फ्रेग्रेंस बनाते हैं, जल्दी निकालते हैं लोगों के लिए। बट दिस इज़ वन फ्रेग्रेंस जो मुझे बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता कि ये ले मेल ले परफ्यूम के कितना क्लोज है, क्या ये उसका बहुत अच्छा क्लोन है या नहीं, आई हैव नो आइडिया एंड ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। मुझे ये फ़र्क इतना नहीं पड़ता कि वो किसका क्लोन है, कोई भी फ्रेग्रेंस किसी का कितना क्लोन है, मुझे ये फ़र्क ज़्यादा पड़ता है क्या वो फ्रेग्रेंस अच्छी है या नहीं है, वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। दिस इज़ अ गुड परफॉर्मर। अनफॉर्चुनेटली ऋतिक भाई इसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है मेरा एक गिला है उनसे। मुझे लगता है उनको इस फ्रेग्रेंस की एक्चुअली ज़्यादा बात करनी चाहिए रादर देन टॉकिंग अबाउट अदर परफ्यूम्स। शायद वो बाकियों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मास प्लीजिंग परफ्यूम्स हैं, बट दिस इज़ वन थिंग जो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। देयर आर फ्रेग्रेंसेज जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उनके बारे में बात करूँगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऋतिक भाई यानी मोटो एक्स वो अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को। मुझे लगता है वो फीडबैक को लेके काफ़ी ओपन बंदा है। तो दिस इज़ माई रिव्यू ऑन अल्फा मेल ले परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ मोटो एक्स। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके कुछ सवाल है और किसी परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, सेम नाम से मेरा हैंडल है, दैट इज द परफ्यूम स्कूल। थैंक यू सो मच।